यदि बेल का पौधा अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो इसे कैसे लगाना है और इसके लगाने से फायदे क्या है, और यदि आप अधिक गुना पेड़ लगाते हैं तो उससे आपका फायदा क्या है, ये सब जानकारी आप वीडियो में बने रहें और जानें कि केवल एक बीज कहीं भी आप लगा देते हैं तो उससे आपके ये लोग तो सुधरेगा ही, परलोक में भी आपका बहुत ही ज़्यादा जगह बना हुआ रहेगा। ये आपको हालांकि हमारी बात से थोड़ा सा हंसी तो आएगा, पर यदि दिल से सोचेंगे तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि आप नेचर जो देख रहे हैं, दिन पर दिन गर्मी जो है बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे नेचर को छेड़ा जा रहा है, पेड़ पौधा को काटा जा रहा है। इसके कारण से आप देख सकते हैं कि कितना दिन पे दिन गर्मी बढ़ते हुए जा रहा है। बचपन में हम लोग का इतना गर्मी नहीं था जितना अभी आपका हर साल गर्मी बढ़ रहा है। और कभी ना कभी इस तरह से पूरा यदि आप पेड़ को हटा देते हैं तो बहुत ही भीषण आने वाला है समय में। और जो हम ये बताने जा रहे हैं कि यदि आप एक बीज कहीं भी लगाते हैं, आप बगिया में जाते हैं या आप गार्डन जाते हैं या कहीं भी आप खुला इलाका में बीज को किसी तरह से आप दबा देते हैं, तो वो बीज पनप कर यदि एक पेड़ बन जाता है तो वो आप सोचिए कि जब पत्तियां तोड़ेगा उसका पूजा होगा। जैसे कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां बताती है कि हमारा हमसे जुड़े और दूसरे लोग के जुड़े, तो इससे आपका बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट आपको नज़र आता है, और जो हम बताने वाले हैं ये बेनिफिट आपको नज़र नहीं आएगा। महसूस होगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारा पहले दिन बुरा था पर अब सही हो रहा है। क्योंकि ये चीज़ आप साधु संत से भी जाने होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये चीज़ जान ले, बहुत ही अच्छा है। केवल बीज लगाएं, और बेल का पौधा आप अपने घर पे नहीं लगाए हैं तो इसे लगा लें। क्योंकि जिसके घर में बेल का पौधा होता है तो कहते हैं काशी का समान आपके घर हो जाता है। ये इतना शुभनीय पौधा है। यदि घर का वास्तु भी खराब है तो वास्तु भी ठीक होता है। और आप यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं घर का काम काज से, तो आप एक लोटा यदि बेल के पौधा में जल चढ़ाते हैं तो मंदिर जाने का फल मिलता है। क्योंकि साक्षात महादेव आपके घर में विराजमान रहते हैं। ये पौधा शुभ जगह में लगाएं, शुभ मिट्टी में लगाएं। और इसे कैसे लगाना है आइए जानते हैं। और ये चीज़ आप जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो आप सबको शेयर करें। जैसे बड़े बड़े कंपनियां को जोड़ने से पैसा मिलता है, उसी तरह यदि आप किसी ना किसी को यदि एक को दिल में जगा पाएँ ये बीज लगाने से, तो आपका भी ये फायदा जुड़ता चला जाएगा। बीज कैसे लगाना है, तो ये आप बेल लाते हैं अपने घर पे, तो इसे तोड़कर आप खाते हैं। इसका शरबत आपका खाने का भी फायदा बताते हैं कि अभी यदि बेल का पौधा, बेल आप अपने घर पे खा रहे हैं तो इससे फायदा क्या क्या है। पहला है, यदि कब्जियत है आपको तो आप डेली बाई डेली इसका बेल का शरबत लें तो देखेंगे कब्जियत में आपको राहत मिलेगा। पेट एकदम साफ कर देगा। यदि जलन है, तलवे में जलन है, पैर के तलवे में जलन है, हाथ के तलवे में जलन है, पेट में जलन है, तो जलन को भी दूर करता है। जल्दी आपको लहर लग जाता है तो लहर भी नहीं लगेगा। और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। हार्ट में जो ब्लॉकेज आ जाता है उसमें भी हमारा कम करता है। तो इसे मुरब्बा बना के भी कितने लोग लेते हैं, जब इसका फ़ायदा देख लेते हैं। इसका फक्की भी बनाया जाता है बड़े बड़े कंपनियां में, तो फक्की भी लेते हैं। पर अभी हमें नेचर के हिसाब से अभी हमें बेल मार्केट में बहुत ही अच्छा मिल रहा है, तो आप इसे डायरेक्टली शरबत बना के पी सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ का शिकायत हो तो बिना चीनी का इसका शरबत बना के पिए, बहुत ही फ़ायदा है। इतना फ़ायदा है कि कह नहीं सकते हैं कि आप इसका शरबत बनाकर पिए और हफ्ता दिन में इसका आप देखें। क्योंकि एक दिन में महसूस आप नहीं कर पाएंगे, तो हफ्ता दिन में आपको जरूर इसका फ़ायदा आपको दिखेगा। क्योंकि इस जब गर्मी आता है तो बेल का शरबत हमारे घर में बहुत ही ज़ोरों से चलता है, और इसका बीज का पौधा हम हर साल लगाते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ें और इस बीज का आप पौधा लगाएं, और पौधा लगा के आप किसी को दे भी सकते हैं। और नहीं तो हम आपको बताए हैं कि कहीं भी गार्डन में घूमने जाते हैं वहां पर एक बीज दबा दें। यदि गलती से भी बीज वहां पौधा के रूप ले लिया तो जब तक वो बीज रहेगा तब तक आपका वो जो गुण है, जो फायदा है, वो आप में के साथ जुड़ता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी होता है ना कि इसका पूर्व जन्म का पुण्य है, इसलिए इस जन्म में इतना गलती कर रहा है, फिर भी इसका निजात मिल जा रहा है और फायदा ही फायदा हो रहा है। फायदा इस बीज को लगा कर ले। अब आपको बताते हैं ये बीज कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये बीज ये बेल जब आप तोड़ते हैं तो ये बेल तोड़कर इस तरह से बीज निकलता है। जैसे कल इसका हम शरबत पिए थे बनाकर, और इसका जो बीज है हम धोकर अच्छा से हवा में सुखा लिए। इसे धूप में नहीं, हवा में हल्का से रखेंगे तो इसका जो चिपचिपा सा अपराध है वो हट जाता है और एकदम इस तरह से बीज हो जाता है। इस बीज को स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद आप जब चाहें तब कहीं भी इसका बीज लगा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं।
कि आप अपने घर में बेल का पौधा लगाएं, बहुत ही फायदा है। आपको नर्सरी से इस तरह से नहीं लाना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ एक पेड़ रखे हैं, अगले साल लगाए थे और ये साल आप देखें कितना अच्छा बड़ा पेड़ हो गया। ये धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बीज आप लगाते हैं तो ये मात्र 7 दिन में इसका अंकुरित हो जाता है। इस तरह से पौधा लगा कर आप नर्सरी में जाएंगे, बेल का पौधा मांगेंगे तो मात्र इतना ही बड़ा आपको पौधा देगा, क्योंकि वो भी बीज से तैयार करता है। कटिंग से जो पौधा तैयार करता है उसमें फल लगा हुआ रहता है, तो आप कटिंग से भी पौधा लगाया हुआ आप ले सकते हैं, नहीं तो घर पे बीज आप डालकर पौधा तैयार कर सकते हैं। यदि आपको घर पे छोटा ही पौधा में बेल उगाना है तो आप कटिंग से नर्सरी वाले बोलकर उसमें बेल आप देखें कि फरा हुआ है तभी वो पौधा लेकर आए, नहीं तो इस तरह से यदि पौधा आप लेकर आते हैं तो बीज से तैयार हुआ होता है। अब इसे हम सेट करते हैं, बताते हैं कि कैसे हम बीज को लगाएंगे। इसे आपको कुछ नहीं करना है, मिट्टी को हम गीला पहले से कर चुके हैं क्योंकि बहुत ही गर्मी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये बीज को आपको इस तरह से उंगली की मदद से इस तरह से गड्ढा कर लेना है। हिसाब से आप जितना चाहें उतना पौधा उगा सकते हैं। इस तरह से हम गड्ढा कर दिए, एक एक बीज आप छोड़ दें इस तरह से, जैसे हम छोड़ रहे हैं बीज। इस तरह से बीज छोड़ने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, और नहीं तो आप हल्का सा हल्दी आप डाल दें। इस तरह से हल्दी आप डाल दें, इस तरह से फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि पानी हम अधिक दे रहे हैं तो हमारा फंगस लगने का चांस है। और हल्दी में इतना गुण रहता है कि फंगस को दूर करता है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया पनपने नहीं देता है। इस तरह से आपको डालकर इस तरह से दाब देना है, जैसे हम दाब रहे हैं। कोई भी इसमें तामझाम नहीं है, आराम से ये पौधा आपको 7 दिन में छोटा छोटा पौधा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और ये महीना दिन में अच्छा इतना बड़ा पौधा हो जाएगा इस तरह से। तो इतना बीज आप जब लगा लिए हैं तो इतना बीज तो आप रखेंगे नहीं, 1 या 2 पौधा रखेंगे। तो जब भी आपका ये पौधा तैयार होता है तो इसे इतना दिन तक रखें, मानसून आने तक रखें। उसके बाद आप पौधा भी कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं, जिससे आपको फायदा बताएं कि पौधा लगाने में क्या फायदा है। इस जगह में रखें जहां माली वगैरह सेवा कर रहा हो, उसी जगह में ये पौधा लगाएं। बेजान जगह नहीं लगाएं जहां पानी का निकास नहीं हो, पानी वहां पर है ही नहीं, वैसा जगह पौधा नहीं लगाएं। और ये बीज को स्टोर करने के लिए मान लीजिए हम साल भर तक ये बीज कैसे स्टोर करें, तो इसमें हल्दी आप मिलाकर अच्छा से रखकर और एयर कंटेनर में रखकर इसे आप साल भर तक बीज रख सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये बेल का पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं, नहीं लगाएं तो इस बार हमारे कहने से लगाएं। आप मंदिर या गुरुद्वारा मत जाएं, पर इस तरह का आप जरूर काम कर लें। यदि अभी इतना गर्मी पड़ रहा है तो अपने छतों में पानी जरूर डालें, जैसे कि हम अपने छत में पानी डालें, कैसे कबूतर आकर पानी पी रहा है, दाना खा रहा है। इससे आपको बहुत ही फायदा है। फायदा हम क्या बताएं, बहुत ही फायदा है। ये दिखने वाला चीज नहीं है, महसूस करने वाला चीज है। देखिए किस तरह से बाल्टी के ऊपर हम पानी रखे हुए हैं, कबूतर पानी पी रहा है, उस साइड हम दाना रखे हैं, दाना खा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से यदि पानी अपने छत पर जरूर रखें। ये जानकारी हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।